सैयद जफर इस्लाम साहब, एक बात तो आपने प्रचार के वक्त बताया ही नहीं था कि आप लोग क्रिकेट खेलने आ रहे हैं। सेंचुरी आपने पेट्रोल की मरवा दी है, कुकिंग ऑयल की डबल सेंचुरी बन गई है। आपकी गाड़ी में कौन से पंख लगे हुए हैं? आप भी गाड़ी से ही आए होंगे सर। आप लोगों को कीमतें नहीं चुभती हैं? कौन से डाइट प्लान पर हैं कि खाना की जो कीमतें बढ़ी हैं वो आपको नहीं चुभती हैं? आपके तमाम नेताओं को सांप सूंघ गया है महंगाई पर। देखिए, ऐसा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। दो तीन चीजें जो बहुत अहम है वो समझनी पड़ेगी। पिछले 3 साल से देखिए, 2020 जो शुरुआत से, जब से कोरोना आया है, दुनिया के हर कोने में इसकी प्रॉब्लम देखी गई है। और अगर उसके बाद मैं हर आंकड़े दूंगा, जो भी आंकड़े आपके सामने रखेंगे उसका जवाब भी दूंगा। पेट्रोल डीजल के दाम सिर्फ हिंदुस्तान में बढ़े हैं ऐसा नहीं है। 20 से 22 का देखिए, फिर दुनिया के आपको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिए तो पेट्रोल के दाम जो है 58% से 78% दाम बढ़े हैं। सिर्फ पाकिस्तान और श्रीलंका को मत देखिए, वहां की हालत देख लिए कि कैसी चरमराती हालत है। उसको वो कोई हमारे लिए वो बेंचमार्क नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा दुनिया को देखिए, जहां पर दुनिया में आम नागरिक आराम से जिंदगी। चुनाव के बाद कितनी कीमत बढ़ी है पेट्रोल की? सुन लीजिए मेरे बात। सर प्लीज सर। तो चुनाव आप धूल झोंक रहे हैं ना, इतना धूल लेकर आए, ऐसे आंखों में उड़ा रहे हैं। अरे भाई, आप मुझे बताइए सर, चुनाव के बाद पेट्रोल की कितनी कीमत बढ़ी? चुनाव के बाद कोविड आया है। अंजना जी, हर महीने चुनाव करा दीजिए सर देश में। सुनिए, चुनाव आज भी था, चुनाव कल भी होगा। ये 10 रुपए तो यूपी और जो 4 राज्यों के 5 राज्यों के नतीजे हुए उसके बाद से आपने बढ़ाए, तो अब इसका क्या उपाय है? फिर जब अगला चुनाव आएगा तो थोड़ा सा घटाइएगा जी, जो बढ़ा रहे हैं अभी। देखिए, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप बराबर देखिए, भारतीय जनता पार्टी फिर क्या चमत्कार करते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले कैसे घटता है वो चमत्कार बता दीजिए, हम लोग फिर दिल पर। मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ती है और पूरे साल लड़ती है। जब इलेक्शन होता है, हर तरह के इलेक्शन लड़ती है। तो कोई हर दिन उसका ध्यान नहीं रखते हैं कि पेट्रोल का आज दाम बढ़ा या घटा। इलेक्शन में लड़ना है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम उसमें लड़ते हैं, चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे एमपी का इलेक्शन हो, देश का इलेक्शन हो, सब इलेक्शन में लड़ते हैं। और आपको पता है कि पूरे साल इलेक्शन देश में होता रहता है और हम हर इलेक्शन हर स्टेट में पैन इंडिया पार्टी है तो लड़ते रहते हैं। इसका इलेक्शन से कोई लेना देना है। हाँ, ये हकीकत है कि आप इंटरनेशनल प्राइसेस देखिए। मैं आपको बता रहा था कि पूरे दुनिया में देखिए 2020 से 2022 तक कितना पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं, डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं। आपको लगेगा कि हिंदुस्तान में सबसे कम बढ़ा है। आप एशियन कंट्रीज में देखिए, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए, तो आपको समझ में आएगा सबसे कम हिंदुस्तान में बढ़ा है। हांगकांग जैसे छोटी सी जगह, उसमें वहां पेट्रोल का प्राइसेस देखिए 222 रुपए पर लीटर है। आप चले जाइए जर्मनी, इटली, ब्राजील, जितनी धन्यवाद कह दे सर। नहीं, सभी बोलिए, आपको धन्यवाद कह देते हैं। नहीं, धन्यवाद कहिए ना कहिए, लेकिन धन्यवाद कहते हैं कि 100 के ऊपर पेट्रोल की अंजना जी, मैं 2-3 बातें कह दूं, उसके बाद आप मुझे धन्यवाद कहिए। आपने कभी सरसों तेल, ग्राउंडनट ऑयल, ये सब 200 रुपए लीटर खरीदा था? अंजना जी, मैं आपको बता रहा हूं कि वैसे तो आप कुकिंग गैस जो है, कुकिंग गैस जो अच्छा है, कि आपने याद दिला दिया। 200 रुपए हम बेच रहे थे, जो हमारी पहली सरकार थी, NDA 1 थी। उससे ऐसे नहीं देखना चाहिए कि जो उस वक्त पहले प्राइस था वो आज भी रहना चाहिए। हकीकत ये है कि देखिए, दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े 2 कारणों से। हम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है। हमने चावल, दाल, तिलहन, सेंटर कितना एक्साइज ड्यूटी लेती है सर? सेंटर कितना एक्साइज ड्यूटी लेती है? जो टैक्सेस लगते हैं वो जरा बता दीजिए, इन बच्चों को, इनको समझ में आ जाएगा। देखिए, सेंटर जो भी टैक्स लेती है, एक्साइज ड्यूटी जो भी लगती है, लेकिन उसमें वो कितना लेती है उससे मतलब नहीं, लेकिन क्या देती है उससे मतलब नहीं। इसलिए नहीं बोल रहा, उसकी वजह बता रहा हूँ। देखिए, कितना लेती है वो मतलब समझिए, ये एक हुनर है, ये अलग मैथमेटिक्स अभी बताने वाले क्या देती है वो देखिए। अभी आप थोड़ा देर पहले देख रहे थे टीवी पे, कांग्रेस में 2-4 ही लोग आए थे या कोई भी थे, वो नारा दे रहे थे महंगाई का और बिजली, पानी, सड़क का। ये नारा ही देते जा रहे हैं। आज अगर जमीन पे हर आदमी को अगर घर देने का काम कर रही है तो ये सरकार कर रही है। वैसे इलेक्शन क्यों जीतते हैं हम? इलेक्शन इसलिए नहीं जीतते हैं, इसलिए कि जनता के दिल में बसते हैं। ठीक है, हम मानते हैं इस बात को, और हम कहते हैं कि आज जब कोरोना के समय में देश दिल और जेब की दूरी आपने अच्छी बना के रखी। नहीं, कोरोना के समय में एक बात सुन लीजिए, एक मिनट। कोरोना के समय में दुनिया में तेल डीजल के दाम बढ़े, हमारे यहाँ भी थोड़े बहुत बढ़े जरूर, इसलिए कि कोई और रेवेन्यू का सोर्स नहीं था, यही एक सोर्स था, इसलिए हमने बढ़ाया। और देश की जनता को जब वहां पर पैसे की जरूरत थी तो पैसा दिया। देश की जनता को जब खाने पीने के राशन विपक्ष की नाकामी एक सेकंड खाली सुन लीजिए मेरी लास्ट बात। जल्दी से, अगर जनता की जरूरत को ध्यान रखना है तो हमने ध्यान रखा, उनके हाथों को मजबूत किया, उनके हाथ को पकड़ के एम्पावर किया। इसलिए आज जनता हमारे साथ खड़ी है। और कैसे नहीं किया? क्या किया? अगर घर पे पानी नहीं आता तो घर पे पानी भेजने का काम कर रहे हैं। जल से नल, क्यों, किसने इनिशिएटिव किया? सुना था आपने पानी का, आज हम पूरे
पूरे देश में जल से नल पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप जिसके सर पे छत नहीं उसको छत देने का काम कर रहे हैं, जिसको सुन लीजिए जिसके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी देने का काम कर रहे हैं, और नहीं, मैं समझ गई, महंगाई छोड़ के आप सब पर बोलेंगे आज। नहीं, महंगाई मैं कह तो रहा हूँ कि टेम्पररी महंगाई किस चीज से आप देखती हैं? महंगाई को भी मापने का कोई तरीका है ना। सीपीआई इंडेक्स है, तो सीपीआई का इंडेक्स को देख लीजिए। आप देखिए, हमने रखा था जिस दिन से हमारी सरकार आई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा एमपीसी कमेटी बनाई है। आप ही ने सिखाया था हम लोगों को, अब की बार महंगाई पर मार। हाँ, तो ये कह रहा हूँ ना कि डबल डिजिट, आप ही ने सिखाया था। डबल डिजिट महंगाई से आप कंपेयर कर रहे हैं कि पिछले 8 सालों में हमारी सरकार रही है, 8 सालों में का एवरेज निकालिए।